आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालियां बजाइए दोस्तों, क्योंकि वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है। यस, भारत में अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होगा। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। देखिए, ये मैंने आपको बताया था, ये जो जंग है इसमें साइंस की जीत हुई है, विज्ञान की जीत हुई है। इतनी जल्दी 8-9 महीने में वैक्सीन बनाना, वो भी ऐसे पैंडेमिक की, इतने खतरनाक वायरस की, आज तक ये कभी नहीं हुआ। तो ये सबका टेस्ट था। हमारी हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हमारी साइंस, हमारे साइंटिस्ट, ये सबका टेस्ट था। और ये फार्मासिस्ट ने प्रूव कर दिया है, मेडिकल साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है कि वो कितने ज्यादा केपेबल हैं। तो विज्ञान की तो जीत हो ही गई है। भारत में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू होगा, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो अब दोस्तों हम एक एक चीज जानेंगे। वैसे मैं टेक्निकलिटी में ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैंने ऑलरेडी वैक्सीन पे 20 से 30 लेक्चर्स लिए हैं, वो देखिएगा। हम खबर को कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज हम देखते हैं। एफिशिएंसी कितनी है, कॉस्ट कितनी है, यूपीएससी के स्मार्ट क्वेश्चंस आते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल करें। और हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की हुई है, इसको भी आप अवेल करें। 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। देखो, पिछले 7 दिनों से मैं कोई क्वेरी आंसर नहीं कर रहा हूं। कल मैंने क्वेरीज आंसर की, 3 दिन तक क्वेरीज आंसर हो गई है। अब इतनी ज्यादा सवाल आ जाते हैं कि मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये 3 दिन तक ही 1 घंटा लग गया मुझे। आप फ्रेश क्वेरीज पूछ लीजिए। अब मैं रेगुलर रहूंगा, डेली बेसिस पे आंसर करूंगा। तो आपको पता है कि भारत में करोड़ों केसेस हैं, 1.5 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। और अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई, जो भारत का रेगुलेटर है, इसकी हमने बात कई बार की हुई है, इसने 2 कोरोना वैक्सीन को अप्रूव कर दिया फॉर रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज। कौन सी है ये? ऑक्सफर्ड की AZ1222। अब आप बोलेंगे सर, इसको तो भारत में कोविशील्ड बोला जा रहा है। बिल्कुल भैया, कोविशील्ड भारत में बोला जा रहा है ना, तो क्या दिक्कत है? सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको डेवलप कर रहा है। और उसके बाद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। बधाई हो, डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए भी तालियां बजा दीजिए। उन्होंने बोला है कि हर किसी को वैक्सीन फ्री में मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। अगर वाकई में, क्योंकि भारत में काफी ज्यादा गरीब है, 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो शायद वैक्सीन को अफोर्ड ना कर पाए। आप बोलेंगे 800-900 रुपए की वैक्सीन क्या? अरे हमारे लिए बहुत ज्यादा है ना ये। मतलब हमारे लिए ठीक है, हम दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो नहीं दे सकते। तो वैसे तो किसी भी सोशलिस्ट इकोनॉमी में एजुकेशन और हेल्थ बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, एकदम फ्री फंड में ये वैक्सीन दी जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों अभी हम देखेंगे कैसे होता है। ज्यादा अभी इस पे हम बात नहीं कर सकते। वो तो जब दोस्तों अभी प्रॉपर लगनी शुरू होगी तभी पता चलेगा। कैडिला हेल्थ केयर, देखिए, एक तो इन दोनों को इन्होंने अप्रूव किया। दूसरी चीज जो है, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड जो फेज 3 ट्रायल्स कंडक्ट करवा रही है, उसको भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इनकी जो ZYCOV-D वैक्सीन है ना, इनकी कैंडिडेट, इसको भी। फिर रशिया की जो स्पुतनिक 5 है, इसको भी अप्रूवल मिलने वाला है आने वाले हफ्ते में। तो आप समझ लीजिए कि भारत सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चालू करेगा। 3 करोड़ हेल्थ केयर, पहले इन्हीं को मिलेगी ना, फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। मैंने अमेरिका पे एक लेक्चर लिया था, ये आप पहले देख लीजिए। 2 कैंडिडेट है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये 2 अप्रूव की गई है। एफिशिएंसी आप देख सकते हैं, इसकी तो अप्रूव हो गई 70.42%। अभी इसकी आनी बाकी है। फेज 3 की बात कर रहे हैं हम। दोनों में 2 डोजेज। देखिए, शुरुआत जो वैक्सीन है, फर्स्ट फेज ऑफ वैक्सीन जो है, इसमें 2 डोजेज है, आपको लेनी है। एक डोज में आपकी इम्यूनिटी कमजोर रहेगी, दूसरे डोज में आपकी स्ट्रांग होगी। अब कोविशील्ड में अलग अलग एफिशिएंसी आई है। आपको पता ही है कि दूसरे डोज में, मतलब हाफ डोज, फुल डोज में अलग अलग एवरेज जो है वो 71%, मतलब 70.42% एफिशिएंसी आई है। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे मॉडर्ना और फाइजर को आपको -80 डिग्री, -70 डिग्री कोल्ड स्टोरेज बनाना पड़ेगा, गरीब देश कहां से बनाएंगे ये? इस वैक्सीन को आप फ्रिज टेम्परेचर पे भी स्टोर कर सकते हैं। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे भी ये वैक्सीन स्टोर हो सकती है। तो मैं कहा था, मैं भूल गया, मैं आपको कुछ बताने वाला था लेकिन मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। चलिए अभी याद आएगा तो मैं बताऊंगा। तो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो कोविशील्ड है वैक्सीन, मतलब जो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है जिसका नाम है कोविशील्ड, यही ऑक्सफर्ड वाली ही है, ठीक है। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो यूके के बाद भारत चौथी कंट्री बन गया। हाँ, मैं अमेरिका के बारे में आपको बता रहा था, बिल्कुल। यूके के बाद भारत चौथी कंट्री बना। अर्जेंटीना, एल सेल्वाडोर ने ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है, ये आपको पता ही है। साथ ही साथ सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 5 करोड़ से ज्यादा डोजेस को स्टॉक कर लिया है। कैपेसिटी कितनी है? हर महीने 5 से 6 करोड़ डोजेस ये बना सकते हैं।
कौन से तरीके की वैक्सीन है? देखो, दो तीन तरीके की वैक्सीन होती है। मॉडर्ना और फाइजर जो है ये mRNA, सिर्फ आपके इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करना है। अब वो आप कैसे भी करो। तो mRNA है जो बेसिकली सिग्नल भेजेगा, जैसे ही सिग्नल भेजेगा आपका इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाएगा। यानी कि अगली बार जब कोविड-19 अगर आपके शरीर में घुसेगा, कोविड-19 ही बहुत सारे वायरस के लिए वो प्रोटेक्टिव होगी। तो अगर मान लीजिए कोविड-19 वायरस घुसा तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स ऑलरेडी एक्टिव है, जवान तैनात है सरहद पे, भगा भगा के मारेंगे। तो सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को ही तो एक्टिव करना है। तो mRNA वैक्सीन है। दूसरी तरीके की होती है वायरल वेक्टर, जो ऑक्सफर्ड बना रहा है। अब ऑक्सफर्ड इसमें वीकेंड वर्जन ऑफ कॉमन कोल्ड जो एडिनो वायरस का होता है ना, कॉमन कोल्ड, हम क्या कर रहे हैं देखिए, हमको सिर्फ, मैं फिर से बता रहा हूं, आपका इम्यून सिस्टम जो है ना, उसी को ही एक्टिव करना है बस। अब आप कैसे भी करो, mRNA बहुत ज्यादा बेटर होती है। ये एक क्रांति है एक तरीके से। ये भी बेटर है, सारी वैक्सीन बेटर है, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम जिससे भी एक्टिव हो जाए। तो यहां पे CHAdOx1 वैक्सीन जो है, जिसको AZD1222 बोला जा रहा है, इट इज मेड फ्रॉम अ वीकेंड वर्जन ऑफ कॉमन कोल्ड एडिनोवायरस, जो चिंपैंजीज में इंफेक्शन करता है। बहुत जबरदस्त दिमाग लगाया है। इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है? अगर हम इसकी इफेक्टिवनेस की बात करें दोस्तों, तो DCGI ने बोला है कि 70.42% वैक्सीन इफेक्टिव है। अभी एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफर्ड के एस्ट्राजेनेका है ये, और यही भारत में इसको कोविशील्ड बोला जा रहा है। तो ये हमने बताया था, इस पे लेक्चर भी लिया था कि ये वाली जो वैक्सीन, इसके फेज 3 के जो रिजल्ट आए हैं वो 70.42% है। बहुत बढ़िया है। और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने ऑलरेडी बोला है, वीजी सोमानी ने बोला है कि अगर वैक्सीन की एफिशिएंसी कम होगी तो हम वैसे भी इसको यूज नहीं करने वाले हैं। 50% से ज्यादा हो तो आप यूज करो। कितनी डोज लेनी है? 2 डोजेस। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ने यह बताया है कि आपको 2 फुल डोजेस ऑफ वैक्सीन लेनी है 4 से 6 हफ्ते के बीच में। पहली डोज आपने अभी ली, दूसरी आपको 1 महीने के बाद लगेगी। इम्यून रिस्पॉन्स कम से कम 1 साल तक रहेगा। अब दोस्तों, ये अभी हम पक्के तौर पे नहीं बता सकते कि कितना इम्यून रिस्पॉन्स, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कितनी ज्यादा डेवलप होंगी, किसी में कम हो, किसी में ज्यादा हो, लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स रहेगा। हर तरीके के वर्जन के लिए ये एक्टिव रहेगी। मतलब जैसे अभी नया वेरिएंट आ गया है, उसको भी वैक्सीन कंट्रोल कर लेगी। आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया तो नया वर्जन आए, चाहे जितना मॉडर्न वर्जन आए, कुछ भी आ जाए, उसको टेक ओवर कर ही लेगी। अब सबसे अच्छी बात यह है कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आप फ्रिज टेम्परेचर पे भी इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज बनाने की जरूरत नहीं है। प्राइस कितना होगा? देखो, डॉक्टर हर्षवर्धन ने तो बोला है कि फ्री में मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों हो सकता है फर्स्ट बैच फ्री में मिले। मुझे नहीं लगता कि ये फ्री में सबको मिलेगी। तो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बोला है वैक्सीन का जो प्राइस है वो लगभग $3, ये भी बहुत सस्ता है। जहां मॉडर्ना फाइजर की वैक्सीन 5-5, 6-6 हजार की मिलेगी, वहां पे ऑक्सफर्ड की सबसे सस्ती है, 440 रुपए। ठीक है, 440 रुपए प्राइस होगा सरकार के लिए। प्राइवेट मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आपको 700-800 रुपए में मिल जाएगी। अच्छा, रशिया की स्पुतनिक भी 1300-1400 रुपए में आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बारे में। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की बात करें तो यह हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक है इन कोलैबोरेशन विद ICMR। तो भैया ये आत्मनिर्भर है, यानी कि हमने खुद से बनाई है, स्वदेशी वैक्सीन है ये, इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय इंडिया। बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बोला था कि हो सकता है हमको अमेरिकन वैक्सीन की जरूरत ना पड़े, घर की वैक्सीन से काम चल जाए। ये भी उसी तरीके से, किस तरीके की वैक्सीन है? mRNA नहीं है, लेकिन उसी तरीके से काम करती जैसे ऑक्सफर्ड की। अब कोवैक्सीन की बात करें तो दोस्तों ये भी ऑक्सफर्ड की तरह इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है ये। अब आप दिमाग चलाएंगे, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। अगली लाइन से आपकी जान सूख गई होगी। यूजिंग पार्टिकल्स ऑफ द कोरोना वायरस। इस वैक्सीन में कोरोना वायरस के पार्टिकल्स हैं। अरे बाप रे, ये तो वैक्सीन लगाएंगे तो हमको कोविड हो जाएगा। अरे बिल्कुल नहीं भैया, परेशान मत हो। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, सारे पार्टिकल्स मर गए हैं, इन्फेक्ट नहीं कर सकते, रेप्लिकेट नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आपके सेल्स को सिग्नल जाएगा, सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को सिग्नल जाएगा और वो एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर देगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, क्योंकि ये मरा हुआ है। इट इज अ डेड वायरस। कितनी ज्यादा इफेक्टिव है दोस्तों? एब्सोल्युटली सेफ, रॉबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स ये प्रोवाइड करेगी। ये DCGI वीजी सोमानी ने बोला है। हां, फेज 3 ट्रायल्स नहीं हुए अभी। देखिए, भारत में कोई इमरजेंसी यूज जैसा टर्म नहीं है। अगर भारत की आप ड्रग पॉलिसी को देखें 2019 में, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप इमरजेंसी यूज करें, लेकिन भारत ने
टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं, उसमें यह भी है कि फेज 1 और फेज 2 के रिजल्ट्स अगर बढ़िया आए तो भी आप इम्यूनाइजेशन शुरू कर दो अगर पैंडेमिक होता है। अब वैसे फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल्स दे वर कंडक्टेड ऑन अबाउट 800 सब्जेक्ट्स। 800 सब्जेक्ट्स पे फेज 1 और फेज 2 ट्रायल्स कंडक्ट किए गए थे और उसने यही डेमोन्स्ट्रेट किया था कि वैक्सीन इज एब्सोल्युटली सेफ। फेज 3 ट्रायल्स जो है वो अभी 25,800 लोगों पे चलाए जा रहे हैं और अभी तक 22,500 लोगों को ऑलरेडी वैक्सीनेट किया जा चुका है। तो ये भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। अब अगेन कितनी डोज? आपको 2 डोज लेनी है। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको भी आप फ्रिज टेम्परेचर पे रख सकते हैं। हां, कितने समय पे शॉट्स देना है ये अभी तक नहीं बताया गया है, बट देखिए भारत बायोटेक ने पहले ये बोला था कि 14 दिनों के बाद हम इसकी एफिशिएंसी को डिटरमाइन करेंगे। सेकेंड डेज मतलब सेकेंड डोज जो है वो आपको 2 हफ्ते के बाद लगने वाली है मोस्ट प्रोबेबली। प्राइसिंग कितनी है नहीं पता, अभी तक प्राइस के बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि इसकी प्राइस लगभग 350 रुपए की होगी, तो ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और दोस्तों अमेरिकन मार्केट में भी ये वैक्सीन उतरेगी। इसने लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर लिया है कि आप वैक्सीन को डेवलप कर सकते हैं। देखिए पेटेंट का भी बड़ी दिक्कत है। एक्चुअली क्या है कि डब्ल्यूएचओ में भारत और एक और कंट्री थे, मैं नाम भूल गया उसने ये बोला है कि आप इस वैक्सीन का, क्योंकि देखिए जो बड़े बड़े फर्म्स हैं मॉडर्ना फाइजर, ये पेटेंट के लिए अप्लाई करेंगे। पेटेंट के लिए अप्लाई करेंगे यानी कि उन्हीं के पास राइट्स होगा वैक्सीन को प्रोड्यूस करने का। तो अब भारत ने बोला है कि ये इतना बड़ी महामारी है, आप इसको पेटेंट के लिए मत अप्लाई करो। ये भारत ने डब्ल्यूएचओ ने में प्रपोजल रखा है। वरना अगर ऐसा होगा ना तो वैक्सीन फिर मिलेगी कैसे सबको? फिर तो दिक्कत हो जाएगी। इसका एक तरीके से कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा। अब ये होना नहीं चाहिए। टेक्निकली पूरी दुनिया को फ्री वैक्सीन, क्योंकि भैया ह्यूमैनिटी से ऊपर थोड़ी ना कुछ है, ये सोचना चाहिए। बट वो खैर अलग बात है। जाइडस कैडिला ZYCOV डी वैक्सीन की बात करते हैं। अब देखिए ड्रग रेगुलेटर्स का DCGI ने हरी झंडी दे दी है कि आप फेज 3 ट्रायल्स कंडक्ट करवाइए। 30,000 वॉलेंटियर्स है। किस तरीके की वैक्सीन है? इट इज अ प्लाज्मिड DNA वैक्सीन। अगेन ये भी आपके इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगी। DNA वैक्सीन इंजीनियर्ड प्लाज्मिड, ये क्या होता है? एक DNA मॉलिक्यूल होता है जो दैट आर कोडेड विद द एंटीजन अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स इज टू बी बिल्ड। जैसे ही इस वैक्सीन को लगाएंगे तुरंत सिग्नल जाएगा कुछ हो गया है, तुरंत आपका इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाएगा। इसमें कोई वीकेंड वर्जन ऑफ वायरस नहीं डाला गया है, ठीक है? तो इसलिए है। इफेक्टिवनेस कैसी है? देखिए कंपनी ने तो यही बोला था कि फेज 1 फेज 2 के जो रिजल्ट आए हैं, वैक्सीन इज एब्सोल्युटली सेफ, वेल टॉलरेटेड। खुशी की बात यह है दोस्तों कि भारत की वैक्सीन दुनिया भर में कमाल करने वाली है। भारत की जो स्वदेशी वैक्सीन है, ये जो बन रही है, अभी आप देखिएगा जब ये बन के तैयार हो जाएंगी तो बहुत सारे देश भारत से भी एग्रीमेंट करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये लेक्चर था दोस्तों। आई होप अब आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो भैया बिल्कुल तैयार हो जाओ, वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। ये पूरा साल 2021 वैक्सीनेशन में ही जाएगा। वैसे भी भारत में केसेस कम आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 12,500 सब्सक्राइबर है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, यही ज्वाइन करिएगा। आज से आप नई क्वेरीज पूछिए, जो मतलब अगर आपको कोई पुरानी क्वेरीज अगर मैं आंसर नहीं कर पाया हूं तो आप एक बार फिर से डाल दीजिए। अब से मैं डेली रेगुलर बेसिस पे आंसर करूंगा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।